भारत हिंदू महासभा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मीडिया सेंटर मुजफ्फरनगर में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नासिक से आए श्री श्री 1008 स्वामी माधवन सरस्वती जी महाराज, राष्ट्रीय संरक्षक हिंदू महासभा अयोध्या से आए अजय दादा, आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तराखंड से आए राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष अमित पहलवान एवं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ब्रिजभूषण शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष समिति पहलवान सहित अनेक कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को किसी भी कीमत पर हिंदू महासभा नहीं बनने देगी, क्योंकि 500 साल की गुलामी के बाद हमने अयोध्या में विजयश्री प्राप्त की है और श्री राम को उनका भव्य मंदिर दिया। हुमायूं कबीर की मानसिकता दर्शाती है कि देश में दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश को स्थिर करना चाहते हैं। यदि हुमायूं कबीर ने अपने हट और जिद के कारण बाबरी मस्जिद का निर्माण किया तो उसका भी वही अंजाम होगा जो अयोध्या में हुआ है। हुमायूं कबीर को समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, लेकिन कबीर जैसे लोग हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक श्री श्री 1008 स्वामी माधव आनंद सरस्वती महाराज ने कहा कि जिस प्रकार मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, उसी प्रकार भारत में भी सभी धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि इनके कारण अनेक बार देश में दंगों की स्थिति पैदा हो रही है। आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दादा अयोध्यावासी ने कहा कि लोग भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन भाईचारा उस वक्त कहाँ गया था जब जम्मू कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडितों को रातों रात कत्लेआम कर दिया गया। बंगाल में, बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब वो भाईचारा कहाँ है? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी ने कहा कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम मंदिर में विजयश्री प्राप्त की है, उसी प्रकार देश के जितने भी धार्मिक स्थल पर मुसलमानों का कब्जा है, उन्हें भी शीघ्र आज़ाद किया जाएगा। इसकी शुरुआत कृष्ण जन्मभूमि से होगी। भाईचारे की बात करने वाले लोग ध्यान रखें, ये देश हिंदुओं का है, न कि मुसलमानों का। जब देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमान पाकिस्तान चले गए और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, लेकिन दोगली राजनीति के कारण भारत आज तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से श्री श्री 1008 स्वामी माधवन सरस्वती जी महाराज, डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य, अजय दादा अयोध्यावासी, योगेंद्र वर्मा, साक्षी वर्मा, अरुण चौधरी, अमित पहलवान, विनोद प्रजापति, सावन प्रजापति, एडवोकेट ब्रजभूषण शर्मा मौजूद रहे। तो मैं बाकी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बताया उसके आगे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए 500 साल के संघर्ष के बाद और कई दशकों की लड़ाई के बाद हमें अपना राम मंदिर वापस मिला है। आप ये हिंदू आस्था पे, सनातन आस्था पे जो चोट किया गया था, उस आस्था को, सम्मान का पुनरुद्धार किया गया है। आपकी इतनी क्या मजबूरी थी कि आपको उसी नाम पे बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी रखना चाहिए? ये हठ है कि ये आपका जिद है कि आप जानबूझ के हिंदू आस्था पे चोट करना चाहते हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भारत के अंदर हिंदू महासभा का ये क्या नाम है आपका महाराज जी पूरा? जी, हर महादेव। हम राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 जगत गुरु स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज। आज प्रेस वार्ता की गई, किस संदर्भ में आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है? ये प्रेस वार्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा आप कराई गई है। इसमें हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण यानी कर रहे हैं उसी नाम से, तो उसका कड़ा विरोध हम लोगों ने बताया है कि केवल आप उसी नाम को वापस इसलिए क्यों नहीं, यानी इसलिए रख रहे हो कि जैसे 500 साल पहले भी वही हुआ था राम मंदिर अयोध्या के लिए, और वही इतिहास दोहराने की यहाँ पे पुनर्कोशिश की जा रही है। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कयामत तक बाबरी मस्जिद को तैयार नहीं होने दिया गया, लेकिन कल से उसका काम भी शुरू हो चुका है। तो आप किस नजरिए से उसे देखते हैं? क्या कहेंगे, क्या आने वाले समय में क्या माहौल रहेगा मस्जिद को लेकर? मस्जिद को लेकर हालांकि अगर काम नहीं रोका गया तो सभी हिंदू संगठन इसका कड़ा विरोध करेंगे, और हालांकि हम नहीं चाहते कि आगे जाके कोई युद्ध की स्थिति यानी अंतर युद्ध की स्थिति अपने भारत में पैदा हो। क्या आपके संगठन के द्वारा यहाँ से कुछ किया जाएगा पश्चिम बंगाल के लिए? जी, अगर समय पड़ा तो हम सब उसको रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे।
क्या नाम है आपका पूरा? योगेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। आज आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, किस संबंध में प्रेस वार्ता? देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा इस प्रेस वार्ता करने का एक ही उद्देश्य है, बाबरी मस्जिद जो पश्चिम बंगाल बन रही है उसका विरोध करना। इसके अलावा जितने जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध करना। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बना रहे हैं, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि एक कलंक को मिटाने में हमें 500 साल लग गए, अब दूसरा कलंक बनने को तैयार हो रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। या तो पश्चिम बंगाल सरकार या भारत सरकार इसे रोके, वरना हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बननी है, लेकिन उसके बाद भी मुर्शिदाबाद में जो वहाँ के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनके द्वारा कल काम शुरू करा दिया गया है। बड़ी संख्या में वहाँ पहले नमाज करी गई, उसके बाद वहाँ पर काम शुरू कर दिया। देखिए, जो योगी महाराज जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का निर्माण तो भारत में बिल्कुल नहीं होगा। चाहे उसके लिए हिंदू संगठनों को, हिंदू वीरों को, संतों को अपनों का प्राणों का बलिदान भी देना पड़े, लेकिन वहां पर इस मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। कुछ ही दिनों में वह निर्माण रोक दिया जाएगा। आपके जो संगठन है, क्या रणनीति रहेगी आगे, क्या आप लोग भी वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे? देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हिंदू महासभा के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो सभी पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां पर जाकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य है। संदर्भ में आज आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं जी, ये बाबरी मस्जिद के संदर्भ में जो जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे अभी, तो उसका हम इतना जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, इतना संघर्ष के बाद 500 साल संघर्ष और कई दशकों का लड़ाई के बाद कोर्ट में जो सम्मान हमें मिला है, रामलला को हम पुनः स्थापित किए हैं उनके जगह पे, तो उसको फिर उस मुद्दे को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं था। ऐसा क्या मजबूरी था हुमायूं कबीर को या उनके गुट के लोगों को कि ये बाबरी के नाम पे वहाँ पे मस्जिद का नींव डाला गया? और आप मस्जिद बनाइए, भारत के संविधान आपको अधिकार देती है, आप कहीं पे भी मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम पे, मुगलों के नाम पे भारत छोड़ के कहाँ पे मस्जिद, दुनिया में कहीं पे कोई मस्जिद नहीं बनता। ये आप लोगों की हट है, या तो आप लोगों की जिद है, आप लोगों के मतलब मैं हुमायूं कबीर और उनके मानसिकता के लोगों की बात कर रहा हूँ, या तो आप जानबूझ के सनातनियों का आस्था पे दोबारा चोट पहुंचाना चाहते हैं, दंगे भड़कने चाहते हैं, ठीक है, और भाईचारा जो हमारे बीच है भारत के अंदर उसको दोबारा आप छेड़ना चाहते हो। और कल जब सनातन समाज इसके ऊपर आंदोलन शुरू करेगा और जब इस आंदोलन उग्र होगा, तब आप छाती पीटोगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। यूएन में जाओगे, वहाँ पे लेफ्ट विंग अमेरिका में आपका ये करेगा और पूरा दुनिया भर में भारत को बदनाम करोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा कहा गया है कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं नहीं, महाराज जी ने, एक तरफ हुमायूं ने कल काम शुरू करा दिया है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, योगी जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा है और हम उनके बात से सहमत है। अब हुमायूं कबीर साहब ने जो काम शुरू करा दिया, वही तो हम कह रहे थे अभी कि ये इनका हट है, उनका जिद है और वो सनातन आस्था पे चोट पहुंचाना चाहते हैं। इट्स इज ईगो, ठीक है, तो हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपको अगर हमारी जो अनुरोध है, आज की प्रेस वार्ता है, महाराज जी ने सबने बताया, आपको अगर सुनना है आप सुनिए, नहीं तो आप अगर मस्जिद बना रहे, आपकी मर्जी, इसका अंजाम वही होगा जो पहले का हुआ है। तो और आप लोगों का संगठन पश्चिम बंगाल जाएगा? हिंदू महासभा, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया अभी, अखिल भारत हिंदू महासभा इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। जो सही कदम उठाना है पश्चिम बंगाल में जाने से लेकर और जो भी सही कदम उठाना है पुलिस प्रशासन के साथ और सनातन संत समाज के साथ, हम एक के बाद एक करते रहेंगे जब तक ना ये हो। और अगर हम इसमें विफल भी हो गए, क्योंकि ये राजनीतिक मामला अगर बन गया, वहाँ पे इलेक्शन भी आ रहा है, तो इतना कह सकते हैं आने वाले सालों में इसकी अंजाम वही होगा जो है तक का हुआ है।